नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल तनुज है और मैं आईएएस ऑफिसर हूं। अभी वर्तमान में बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और हम लोग एक ऐसे सफ़र पे जाने वाले हैं जहां कुछ अच्छे सवाल आएंगे और कुछ जवाब उनका देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी ये सोचा है कि आपको कुछ बड़ा करना है या मान लीजिए कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, तो कई बार आप ये सोचते होंगे कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप जाते होंगे किसी स्पीकर के पास में, किसी आईएएस ऑफिसर का क्लास अटेंड करते होंगे और सब आपको बताते होंगे कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि बहुत मेहनत करनी चाहिए और बहुत फोकस्ड होना चाहिए, अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कुछ ऐसी बात करें कि ऐसी कौन सी तथाकथित कमियां हैं, ऐसी कौन सी तथाकथित वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, इसलिए शायद आप उस अपने सपने की ओर ना जा पाएं, आप अपने कहिए कि आईएएस की तैयारी ना कर पाएं। तो हम लोग आज शुरुआत ऐसी तथाकथित कमियों से करते हैं और ये मैं प्रूव करने का प्रयास करूंगा कि अगर ये कमियां आपके अंदर हैं तो भी आप आईएएस की तैयारी जरूर कर सकते हैं और आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कभी सोचा होगा कि बहुत हो गया, अब जो जिस तरह चल रहा है इसको बदलने का समय आ गया है और आप बाकी लोग अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ गए, किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है, किसी ने कहीं प्रोफेसर की नौकरी कर ली है। आपके मन में आया होगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन समय ऐसे ही निकल जा रहा होगा। रोज़ आप सोचते होंगे कि अब से हमें करना है, अब से सारी किताबें अच्छे से रख के और हमको कहिए कि आईएएस की तैयारी करनी है। लेकिन दिन पे दिन निकलते जाते हैं और एक दिन आप ये ठान लेते हैं कि कल से मैं, अब कुछ भी हो जाए, अब इस पूरी अपनी रूटीन को बदल दूंगा और मैं कल से अब आईएएस की तैयारी परमानेंट करूंगा। और ये सोचते हुए आप शाम को 5 बजे का अलार्म लगा के सोने जाते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आप से वादा कर रखी होती हैं कि सुबह 5 बजे मुझे कल उठना है, कल मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, कल तो ज़रूर आईएएस की तैयारी शुरू करूंगा। और आप सोचते हैं, आप अलार्म लगाते जाते हैं, आप अपने सपने देखते जाते हैं कि हाँ 5 बजे उठूंगा। आप बाकायदा एक शेड्यूल बनाते हैं कि 5 बजे उठ के 5:30 से 7:30 में ये टॉपिक पढ़ूंगा, 7:30 से 8 नाश्ता करूंगा, 8 बजे से 9 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इस प्रकार से पूरे दिन भर का आपका शेड्यूल बना रहता है और आप 6 महीने और साल भर का अपना टारगेट तय करते हैं। और इस प्रकार आप अलार्म लगा के जब रात में सोने जाते हैं तो आप अपने जीवन के उस बड़े सपने का मीठा मीठा सपना देखते हुए सोते हैं। सुबह होती है, 5 बजे कौन उठता है? आप उठते हैं। शायद आप नहीं उठ पाते हैं, लेकिन अलार्म जरूर उठता है। अलार्म एग्जैक्ट 5 बजे उठता है और कस के अपना सायरन बजाता है। और वही अलार्म जो एक रात पहले आपको बहुत ही अपने सफलता का साथी दिख रहा होता है, आपका मददगार दिख रहा होता है, उसी अलार्म को आप बहुत क्रोध से, बहुत फ्रस्ट्रेशन में कस के अपना आंखें बंद की और अपने हाथ से उसको चुप करा देते हैं और फिर आप सुबह सुबह की मीठी मीठी नींद की सैर पे निकल पड़ते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि 9 बज गए हैं। अलार्म घड़ी तो चुप बैठी है, 9 बज चुके हैं। फिर से वही घटना हुई। इतने दिन से उठने का प्रयास कर रहे थे, इतने दिन से 5 बजे का अलार्म लगा रहे थे, पहले 4 बजे का लगाते थे, अब की बार 5 बजे का लगाए, लेकिन रिजल्ट वही निकला। अंततः आप नहीं उठ पाए। 9 बजे आप उठते हैं और आपको लगता है कि यार अब तो आधा दिन तो सुबह का निकल ही गया है, अब नहीं हो पाएगा। मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, फिर से मैंने किया, मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और लेकिन थक जाता हूँ। दिन भर काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, सबके अपने अलग अलग कारण होंगे। थक जाता हूँ भाई, शरीर ही तो है। शाम को सोता हूँ तो फिर 7 घंटे की नींद चाहिए कि 8 घंटे, कहीं आप किताब में पढ़ते हैं कि नहीं 8 घंटे की नींद चाहिए, तो कहीं किताब में पढ़ते हैं कि नहीं कम से कम 7 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए। तो आप सोचते हैं 5 बजे उठना है तो अब 9 बजे सोएं, 10 बजे सोएं, कैसे सो जाएं, खाना लेट बनता है घर में। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। शायद जो सफल होते हैं वो कुछ और करते हैं, शायद उनकी जीवन बहुत आसान होता है, वो शायद उनको इतनी मेहनत नहीं होती है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये सब कहानी आप अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को संतुष्ट करते हुए आप फिर निकल पड़ते हैं उसी दिशाहीन सफर पे जो कहीं से भी आपके जीवन के सपने की ओर नहीं जाता है।
तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने प्रयास किया है, ठाना है और फिर भी आप उसे नहीं प्रारंभ कर सके, सुबह अलार्म लगाया है लेकिन आप नहीं उठ सके, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके अंदर ये कमी नहीं है, आप किसी गलत दिशा में नहीं है, आप सही दिशा में हैं। बस थोड़ा सा यहाँ से क्या प्रयास करने की ज़रूरत है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो सीरीज से मैं समझता हूँ आपको ज़रूर मदद मिलेगी। दोस्तों, ऐसा भी आपके साथ में हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपके टीचर्स ने कहा, आपके सीनियर्स ने कहा, किसी ने कहा 5 घंटा पढ़ो, किसी ने कहा डेली 8 घंटा पढ़ो, सब किया, हर तरह से किया, हर तरह की तपस्या की, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको एकदम से हताशा होती है कि यार ऐसा क्या किया जाए, सफल लोग ऐसा क्या करते हैं, हर काम तो कर रहा हूं, कुछ तो छोड़ा नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, शायद नियति को ही ये मंजूर नहीं है, शायद मेरे ग्रह नक्षत्र ये नहीं है, मुझे शायद किसी और दिशा में जाना है। तो आप तैयारी छोड़ देते हैं, आप हताश हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने प्रयास किया है और आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है, तो भी मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और हम लोग देखेंगे यहां से हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पे कुछ और भी बातें करूंगा, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और तथाकथित उन कमियों पे हम लोग चिंतन करेंगे और मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा कि अगर ये सब आपके जीवन में हुआ है तो भी आप किस प्रकार से IAS बनने की दिशा में हैं। और मैं ये सब इसलिए कह सकता हूं कि ये सारी घटनाएं मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं भी उसी जगह पे था जहां पे आप हैं। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए उसी जगह से, उसी पोजीशन से मैं एक सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि इन सब तथाकथित कमियों के बावजूद कैसे आप IAS बन सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के सपने को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और अगर किसी को भी इससे ज़रा सी भी मदद हो सकी तो मैं बहुत संतोष महसूस करूँगा। तो दोस्तों, इस अच्छे सफ़र पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ और आपका अगर अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा आप लोगों ने साथ दिया तो हम लोग इस सफ़र को ज़रूर आसान करेंगे और बाकी की कमियां और बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।